everyone, greetings from Chroma Campus. This video will tell you about Power BI and your trainer for today will be Mr. Rohit. Hello everyone, my name is Rohit Verma and I'm a trainer of data analysis at Chroma Campus, the number one institute for training in IT technologies in Noida and all over the world. और आज हम जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई एज द नेम सजेस्ट एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है विजुअलाइजेशन के लिए। तो अगर मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताऊं तो जैसा हमने आपको बताया कि एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और ये इजीली एक्सेसिबल होता है। डेट इज के इसके बहुत सारे वर्जन होते हैं बट जो आपका डेस्कटॉप वर्जन होता है वो फ्री में इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। और इसके अलावा इसके और भी वर्जन होते हैं जैसे कि प्रो वर्जन, प्रीमियम वर्जन, उनके लिए कुछ आपको अमाउंट पे करना पड़ता है। बट सीखने के लिए, घर पर अपने प्रैक्टिस करने के लिए, अपने लैपटॉप पे सीखने के लिए डेस्कटॉप वर्जन के साथ आप आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई इस वक्त मार्केट में वन ऑफ द टॉप प्रोडक्ट्स में से एक है और ये पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से ऊपर आया है और अपने कॉम्पिटिटर्स को इसने काफी डिफिकल्ट कॉम्पिटिशन दी है। अब अगर इसके कुछ फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ही सिंपल टूल है, इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है और इसमें बहुत सारे विजुअल्स होते हैं, बहुत सारी एडवांस चार्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपने डेटा को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, एक रिपोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक डैशबोर्ड बना सकते हैं उसका और उसके ऊपर हम फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एडवांस चार्ट्स भी होते हैं। एडवांस चार्ट्स माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का अपना एक ऐप स्टोर होता है जिसके अंदर एडवांस चार्ट्स होते हैं और इन चार्ट्स का इस्तेमाल करके आप अपने डेटा को और एडवांस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो और ये विजुअलाइजेशन बहुत इजी होता है। इसके लिए आपको किसी तरीके की कोडिंग की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आप फ्यू क्लिक्स के साथ, दैट इज की 3 या 4 क्लिक्स के साथ, माउस की क्लिक्स के साथ आप इन सभी विजुअलाइजेशन को बना सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई इस वक्त टॉप पर इसलिए चल रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो दूसरे विजुअलाइजेशन टूल के अंदर नहीं होते, जैसे कि पावर क्वेरी। पावर क्वेरी माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का एक स्पेशल फीचर है, एक स्पेशल टूल है जो कि इसके साथ ऑलरेडी डाउनलोड होकर आता है। आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई को डाउनलोड करोगे तो पावर क्वेरी उसके अंदर आएगा। पावर क्वेरी बेसिकली एक एडिटिंग टूल है, दैट इज कि जब आपका डेटा क्लीन फॉर्म में नहीं है और आपको उसके ऊपर कुछ क्लीनिंग करनी है, कुछ मॉडिफिकेशन लाने हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लाने हैं या फिर जैसे आपको नए कॉलम्स ऐड करने हैं तो उसके लिए हम पावर क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर क्वेरी एक ऐसा टूल है जो कि डेटा क्लीनिंग के और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को बहुत बहुत आसान कर देता है और इसमें भी आपको किसी कोडिंग की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स पावर क्वेरी के अंदर कोडिंग का भी एक पार्ट होता है जिसे हम एम लैंग्वेज कहते हैं, बट बिना उस कोडिंग के भी आप सारे काम कर सकते हैं और सिर्फ और सिर्फ अपने माउस का इस्तेमाल करके आप ये पावर क्वेरी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डेटा में जितने भी चेंजेस लाने हैं आप ला सकते हैं। इसके अलावा डेटा मॉडलिंग एक फंक्शन है पावर क्वेरी के अंदर जिसमें कि आप अपने डेटा के मॉडल्स बना सकते हैं। जब आपके पास एक से ज़्यादा टेबल्स हैं आपके पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर, अगर आपने एक से ज़्यादा टेबल्स को इंपोर्ट किया है, दैट इज की 2 टेबल, 3 टेबल, 4 टेबल इनको इंपोर्ट किया है और आप इन सभी टेबल का इस्तेमाल करके एक प्रॉपर रिपोर्ट या डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें डेटा मॉडलिंग का इस्तेमाल करना होता है जिसमें कि आप अपने सभी टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करते हो। तो ये डेटा मॉडलिंग का जो फीचर है पावर बीआई के अंदर ये बहुत स्ट्रांग है और इतना स्ट्रांग फीचर दूसरे किसी भी टूल के अंदर नहीं है। और इसके अलावा इसमें एक बहुत ही स्पेशल फंक्शन होता है जिसे हम डैक्स फंक्शंस कहते हैं। डैक्स फंक्शंस बेसिकली स्टैंड्स फॉर डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। डैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम कैलकुलेटेड मेजर्स निकालने के लिए, दैट इज कि आपके पास अगर कोई डेटा है और आप उसकी बेसिस पर
किसी तरीके उसके डेटा के ऊपर, उस डेटा के ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना चाहते हो, तो उसके लिए हम डैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टूल है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के अंदर, और ये फंक्शन किसी दूसरे टूल में मौजूद इस वक्त अभी तक नहीं है। इस फंक्शन का इस्तेमाल करके हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। डेट इज कि अगर आपको कुछ मशीन लर्निंग टेक्निक्स लगानी है, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्निक्स लगानी है, तो उनका भी इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हो। डेट इज कि अगर आपको पता है कि मशीन लर्निंग का आपका जो एल्गोरिथम है उसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है, तो उस मैथमेटिक्स को आप यहाँ पर इस्तेमाल करके एक कैलकुलेटेड मेजर्स क्रिएट कर सकते हो, और फिर उस चीज का इस्तेमाल आप फर्दर अपने विजुअलाइजेशन में कर सकते हो। जैसे कि आपके पास कोई डेटा है और उसके अंदर पास्ट का कुछ रिकॉर्ड दे रखा है, डेट इज की लेट सपोज कि पिछले मंथ का, लेट सपोज कि आपके पास नेटफ्लिक्स का डेटा है और पिछले मंथ कितने लोग उसको छोड़कर गए हैं, कितने सब्सक्राइबर्स ने चर्न किया है। चर्न का मतलब होता है बेसिकली छोड़कर जाना, राइट? कितने सब्सक्राइबर आपके छोड़कर चले जाते हैं, उसको चर्निंग कहते हैं। तो चर्न रेट पिछले मंथ का दे रखा है, और उसके बेसिस पे हमें प्रेडिक्ट करना है कि अगले महीने कितने लोग छोड़ के जाएंगे। तो अगर आपने मशीन लर्निंग पढ़ा होगा कभी, तो आपको पता है कि ये सारी चीजें मशीन लर्निंग और प्रोडिक्शन और ये सारी चीजें का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर। तो सेम चीज आप, अगर आपको उसके पीछे के मैथमेटिक्स पता है, तो सेम चीज आप टैक्स फंक्शंस के अंदर भी कर सकते हो, राइट? उसके बाद इसमें डेटा कनेक्टिविटी बहुत ही ईजी है। आप मल्टीपल डेटा सोर्सेस के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। डेट इज की डेटा अगर आपके लैपटॉप पर है, अगर वो CSV फाइल है, एक्सेल फाइल है, तो आप उससे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। अगर डेटा आपका सर्वर के ऊपर है, डेट इसकी डेटाबेस के ऊपर है, SQL सर्वर के ऊपर है, या फिर आपका एज्योर के ऊपर है, या फिर आपका डिफरेंट जो आपके डेटाबेसेस होते हैं, डेट इज MySQL, Oracle डेटाबेस, इन सभी के ऊपर है, तो आप इन सभी से डेटा को अपने कनेक्ट कर सकते हो। इन सभी डेटा से कनेक्ट करके आप उनको एक कनेक्शन बना सकते हो पावर बीआई के अंदर। इसके अलावा इसमें पाइथन एंड आर स्क्रिप्टिंग भी होती है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपने सुना होगा, और आर भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है डेटा के फील्ड में। डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सभी फील्ड्स में डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको पावर बीआई के अंदर से कोई मशीन लर्निंग की कोडिंग करनी है, या फिर अपने डेटा को मैनिपुलेट करना है, तो आप वो कोडिंग पाइथन का इस्तेमाल करके भी, या फिर आर का इस्तेमाल करके भी अपने पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर से ही कर और फिर आप अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब अगर मैं स्कोप की बात करूं कि इस वक्त पावर बीआई के अंदर क्या स्कोप है मार्केट में, तो मार्केट में जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं पावर बीआई को सीखने के बाद। अगर आप पावर बीआई सीख सकते हो तो आपके मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाते हैं। सबसे पहले तो पावर बीआई आपका डेटा एनालिसिस में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑफकोर्स अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, बिजनेस एनालिस्ट बनना है, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बनना है, तो इन सभी चीज़ों का अचीव करने के लिए, इन सभी प्रोफाइल को टारगेट करने के लिए आप पावर बीआई का इस्तेमाल कर सकते हो। जहां पर कि जब आप इस स्किल को अपने रिज्यूमे में ऐड करोगे, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा पावर बीआई डेवलपर भी एक प्रोफाइल होता है, जिसमें कि स्पेसिफिकली आप पावर बीआई के ऊपर ही काम करते हो। तो ऑफकोर्स उसमें आपको पावर बीआई को काफ़ी डिटेल में सीखना पड़ेगा। डैक्स फंक्शन, ये सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में सीखनी पड़ेगी। और अगर हम इसके लॉन्ग टर्म यूजेस के बारे में बात करें, तो पावर बीआई एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मार्केट में काफ़ी सालों तक रहने वाला है। ये पिछले कुछ सालों पहले ही आया है मार्केट में, और काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया है, और अपने कॉम्पिटिटर्स को इसने बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन दिया है। जो पहले से टूल्स अवेलेबल थे मार्केट में, उसको इसने बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन दिया है, और आज की डेट में लोग पावर बीआई के ऊपर स्विच कर रहे हैं, पावर बीआई को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पावर बीआई के कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पावर क्वेरी, डैक्स फंक्शंस, ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि दूसरे किसी टूल में अवेलेबल नहीं है, और इन्हीं सब फंक्शंस की बेसिस पर पावर बीआई इतनी तेजी से ऊपर आया है। इसके अलावा सिंस कि ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो ये बहुत तेजी से अपडेट होता रहता है, और इसमें नए नए फीचर्स आते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पावर बीआई का अपना एक ऐप स्टोर भी होता है, और उस ऐप स्टोर में कुछ ना कुछ नया अपडेट होता है। जैसे कि एडवांस चार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके सैंकी चार्ट्स हो गए, एनिमेटेड बार चार्ट्स हो गए, फिर आपके प्ले एक्सेस हो गए, स्क्रॉलर हो गए, ये सारी चीज़ें, ये एडवांस फंक्शंस, एडवांस विजुअलाइजेशन होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको अलग फंक्शंस, अलग
फंक्शंस आपको प्रोवाइड करते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने डेटा को अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अब तक जितने अपडेट्स हुए हैं और अब आगे कोई अपडेट्स नहीं होंगे। ऑफ कोर्स सिंस कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो आगे भी अपडेट्स होते रहेंगे, नए-नए फीचर्स इसमें ऐड होते रहेंगे, नए-नए विजुअल्स ऐड होते रहेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ कि रिसेंटली आपका टेक्स्ट एनालिटिक्स का एक फंक्शन पावर बीआई के अंदर ऐड हुआ है। मशीन लर्निंग, एज़्योर मशीन लर्निंग का भी रिसेंटली ऐड हुआ है। ये सारे एडवांस्ड फीचर्स होते हैं जिसमें कि मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उसको पावर बीआई में कैसे इंटीग्रेट करना है। दैट इज कि अगर टेक्स्ट एनालिटिक्स करना है तो आपके पास कोई डेटा है जिसमें कि कुछ टेक्स्ट है और उसके बेसिस पे आपको वहाँ उसका सेंटिमेंट निकालना है। एक सेंटिमेंट एनालिसिस होता है टेक्स्ट के अंदर। जिन्होंने मशीन लर्निंग पढ़ा होगा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा होगा उनको ये चीज़ें पता होंगी। तो ये सारी चीज़ें भी अब धीरे-धीरे पावर बीआई के अंदर इंटीग्रेट होना शुरू हो गई है। दैट इज कि दूसरे किसी टूल में ये सारे फीचर्स नहीं है बट पावर बीआई के अंदर ये सारे फीचर्स होते हैं और नए-नए फीचर्स थ्रू आउट ऐड होते जा रहे हैं और ये एक्सपेक्टेड है कि अगले कुछ सालों में पावर बीआई एक स्टैंड अलोन टूल बन सकता है डेटा एनालिस्ट के लिए, इवन बिजनेस एनालिस्ट के लिए। अगर आपने पाइथन भी सीख लिया है, मशीन लर्निंग भी सीख लिया है और आपने सीक्वल सर्वर पे भी काम कर रखा है तो उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल आप पावर बीआई के अंदर भी कर सकते हो। तो अब इतने फीचर्स पावर बीआई के अंदर हैं तो ऑफ कोर्स आप समझ सकते हो कि पावर बीआई कितना स्ट्रॉन्ग, कितना यूजफुल टूल है। अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हो और इसके एडवांस फीचर सीख लेते हो और फिर आप एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स भी सीख लेते हो तो उन सभी का इस्तेमाल आप अकेले पावर बीआई के अंदर कर सकते हो, राइट? तो अगर मैं आपको कुछ बताऊं कि हम यहाँ पर क्रोमा कैंपस में क्या-क्या सिखाते हैं, तो क्रोमा कैंपस में हमारे पास बहुत सारे अलग डेटा सेट्स हैं और इसके अलावा अगर आपको मैं एक पावर बीआई का कुछ डेमो दिखाऊं तो जैसा स्क्रीन पे आपको इस वक्त अभी दिख रहा है, ये एक छोटा सा रिपोर्ट क्रिएट कर रखा है हमने। ये किसी वेबसाइट का डेटा है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर वेब डेटा, ये किसी वेबसाइट का डेटा है, ये एक रियल डेटा है और हम आपको यहाँ पर जो भी कराएंगे वो बिल्कुल इंडस्ट्री लेवल प्रैक्टिस होगी। डेट इज कि आप बड़े डेटा सेट पर, रियल डेटा सेट पर काम करोगे और उस पे फिर आपको कैसे रिपोर्ट बनाना है, कैसे एक बिजनेस सिनेरियो के विदिन आपको किस तरीके से किसी प्रोजेक्ट को करना है, रियल इंडस्ट्री केसेस में कैसे-कैसे सिनेरियो आते हैं, किस तरीके की बिजनेस सिनेरियोज, किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, ये सभी चीज़ें आपको इसमें करवाई जाएगी हमारे क्रोमा कैंपस में। अब ये एक रिपोर्ट आपको दिख रहा है, ये इसी वेब डेटा के ऊपर आपको रिपोर्ट यहाँ बना रखा है, राइट? तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये सारी विजुअलाइजेशन अवेलेबल है हमारे पास पावर बीआई के अंदर, राइट? और इन्हीं विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करके हम ये सारे विजुअल्स, जैसे इसको स्टैक्ड कॉलम चार्ट कहते हैं, इसको कहते हैं पाई चार्ट, इसको कहते हैं स्लाइसर्स, दिस इज द लाइन चार्ट, ये भी आपका स्लाइसर्स ही है, ये आपका क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है, इसको कहते हैं कार्ड्स। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे कि आपको ये सारे, ये किसी रियल क्लास के नोट्स मैंने उठाए हैं जिनको मैं पढ़ा रहा था, तो वही आपको मैं उनका डेमो थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि हम क्लास में क्या क्या पढ़ाते हैं। अब जैसे कि फनल चार्ट होता है, राइट? तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं पावर बीआई के अंदर। तो अगर मैं आपको छोटा सा एक डेमो दूं कि अगर हमें लेट्स सपोज कि हमें एक स्टैक्ड कॉलम चार्ट बनाना है, ये एक स्टैक्ड कॉलम चार्ट है, ठीक है? अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर क्लिक किया, राइट? सिर्फ क्लिक किया है और इसको मैं एक्सपैंड करूंगा और इस मंथ वाले कॉलम को यहाँ एक्स एक्सिस में ड्रैग करूंगा, टाइम स्पेंट वाले कॉलम को वाई एक्सिस में ड्रैग करूंगा, दिस वीकडे कॉलम आपको दिख रहा है, इसको मैं लेजेंड में ड्रैग करूंगा और ये देखो हमारा एक चार्ट तैयार हो चुका है, राइट? ये इतना सिंपल होता है। एक्चुअली में आपको सिर्फ 2 या 3 या 4-5 क्लिक्स करने होते हैं अपने माउस के साथ और विजुअल्स इस पे तैयार हो जाते हैं। अगर मैं आपको दूसरा एक विजुअल बनाकर दिखाऊं तो इसको कहते हैं पाई चार्ट। इस पे आप क्लिक करोगे और एक आपका ब्लैंक स्पेस क्रिएट होगा, इसको हम ड्रैग करके यहाँ पर लाएंगे और इसके अंदर लेट्स सपोज कि मैं सिटी कोड वाला ये कॉलम है, ये हमारा वेब डेटा है जिसके अंदर अलग अलग कॉलम्स हैं। सिटी कोड कॉलम को अगर मैं लेजेंड्स में लाता हूँ और टाइम स्पेंट ये कॉलम है, इसको मैं वैल्यूज में यहाँ पर लाता हूँ, राइट? तो इमीडिएटली हमारा पाई चार्ट क्रिएट हो चुका है। अब इसमें ऑफ कोर्स बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं, जब आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ से आप उसको फॉर्मेट कर सकते हो, लेजेंड, स्लाइसेस एंड ईच एंड एवरीथिंग। और आपको ऑफ कोर्स ये सारी चीजें क्लास में बताई जाएगी। बिल्कुल स्क्रैच से हम स्टार्ट करेंगे। दैट इज की हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि पहले आपको कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल
जीरो लेवल से यहाँ पर आए हो तो हम बिल्कुल उस लेवल से आपको स्टार्ट करेंगे। डेट इज की पहले आपको ये डाउनलोड कैसे करना है, कहाँ से करना है, अपने सिस्टम पर कैसे इंस्टॉल करना है, और फिर ये जो डेटा है, आप यहाँ पर डेटा देख रहे हो, ये सारे डेटा आपको मिलेंगे। डेट इज के अगर मैं आपको यहाँ पर डेटा दिखाऊँ, आपके डेटा सेट के ऊपर काम करोगे तो ये सारे डेटा है, जैसे ये वेब डेटा है, ये किसी रियल कंपनी का डेटा है, राइट। ये एक सैम्पल सुपर स्टोर डेटा है, ये काफी फेमस डेटा सेट्स है, डेटा सेट है ये, और इवन इंटरनेट पर इजिली अवेलेबल है। तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पावर बीआई को सिखाने के लिए, किसी भी विजुअलाइजेशन टूल को सिखाने के लिए इस सैम्पल सुपरस्टोर डेटा का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली आप हमारे पॉलीगॉन डेटा एंड सो ऑन, अलग अलग डेटा है, इन डेटा सेट्स के ऊपर आप काम करोगे तो ये डेटा हमने कॉलम चार्ट बनाया, हमने पाई चार्ट बनाया, राइट। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक विजुअल और बनाकर दिखाऊं तो ये लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट इसको कहते हैं। और अगर इसको मैं एक्सपेंड करूं थोड़ा सा, अब इसमें एज वाले कॉलम को अगर हम एक्स एक्सिस पे डालेंगे और टाइम स्पेंट वाले कॉलम को हम वाई एक्सिस पे डालेंगे तो इमीडिएटली हमारा लाइन चार्ट बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें कि हम डिफरेंट एजेस को अलग अलग टाइम स्पेंट यहाँ पर शो हो रहा है। लाइक फॉर दिस एज 30 द टाइम स्पेंट इज दिस, द एज 40 टाइम स्पेंट इज दिस। हम एज वाइज वेरिएशन देख रहे हैं टाइम स्पेंट का, राइट। तो ऑफ कोर्स आपको अभी अगर आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि क्या है एज, क्या है टाइम स्पेंड क्या है, तो हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें हम आपको ये सारी चीजें कर रहे हैं। जब आप क्लास एक्चुअली में ज्वाइन करोगे तो आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कैसे बनाना है स्टैक कॉलम चार्ट, ये हमने बनाया था, इसको और भी डिटेल में करेंगे, इसको फॉर्मेट कैसे करना है, इसकी कलरिंग कैसे चेंज करनी है, इसके बैकग्राउंड्स कैसे चेंज करने हैं। सिमिलरली ये पाई चार्ट है तो इसकी बैकग्राउंड कैसे चेंज करनी है, इसमें एक एक चीज कैसे चेंज करना है, ये सारे टेक्स्ट जो लिखे हैं यहाँ पर इसको पढ़ा कैसे करते हैं, ये हेडिंग कैसे चेंज करते हैं, राइट। ये परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर है, ये सारी चीजों को फॉर्मेट कैसे करते हैं। और ये जो कलरिंग आपको दिख रही है, ऑफ कोर्स ये कलरिंग आप किस तरीके से चेंज कर सकते हो फॉर इंडिविजुअल साइजेस। सिमिलरली दिस लाइन चार्ट, इसको भी आप फॉर्मेट कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन होते हैं। फिर आप यहाँ पे अगर टेबल वाले पेज पर जाओ तो आपका जिस टेबल को आपने लोड किया है वो टेबल भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा, राइट। फिर ये वाला आपका एरिया होता है जिसको डेटा मॉडलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास एक से ज्यादा टेबल है तो आप डेटा मॉडलिंग का इस्तेमाल करते हैं। दोनों टेबल को मिलाकर अगर आपको विजुअलाइजेशन बनाना है तो इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा पावर क्वेरी मैंने आपको बताया था, जो कि एक बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल टूल है। तो अगर इस ट्रांसफॉर्म डेटा के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा तो ये एक सेपरेट एडिटर खुलकर आ गया है, राइट। हमारे पास दो अलग अलग एडिटर है, एक हमारा पीछे आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है जो पावर बीआई का सॉफ्टवेयर है, मेन सॉफ्टवेयर है, और एक आपका यहाँ पर ये आ रहा है। तो इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये पावर क्वेरी एडिटर होता है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। और अगर आपको किसी भी कॉलम को हटाना है, रिमूव करना है, या फिर नए कॉलम्स ऐड करने हैं, या फिर एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर आपको कुछ मॉडिफिकेशंस लाने हैं, या फिर आपका कोई न्यूमेरिकल कॉलम है और उसके बेसिस पर आपको कुछ कैलकुलेशन करने हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये आपका एक न्यूमेरिकल कॉलम है और इसके बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करने हैं, तो उन सभी के ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अगर आप ट्रांसफॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सारे आपके टेक्स्ट फंक्शंस होते हैं, यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे आपको दिख रहा है स्टैटिस्टिक्स, राइट, स्टैंडर्ड, साइंटिफिक। अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो एब्सोल्यूट वैल्यू, पावर, स्क्वायर रूट, लॉगरिथमिक, फैक्टोरियल, ये सभी फंक्शंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। सिमिलरली ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं। और ये आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ये डेट फंक्शन है। तो अगर मैं डेट वाले किसी कॉलम पे क्लिक करूंगा, अभी आपको दिख रहा होगा कि ये वाला डिसेबल हो रखा है। जैसे मैं ऐड इस डेट फंक्शन के डेट वाले कॉलम पे क्लिक करूंगा, ये वाला डेट वाला जो कॉलम है आपका इनेबल हो चुका है, राइट। तो यहाँ से आप इसके ऊपर बहुत सारे चेंजेस ला सकते हो। जैसे कि अगर मुझे इस वाले कॉलम में से आपको मंथ को निकालना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और मुझे अब सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम में मंथ दिखाई पड़ रहा है, राइट। अगर मैं बैक चाहता हूँ यहाँ से क्रॉस करके और अब मुझे मंथ्स के नेम चाहिए तो मैं मंथ पर जाकर नेम ऑफ मंथ पे क्लिक करूंगा, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उस डेट में मंथ का नाम क्या है वो मिल जाएगा, राइट। सो ऑफ कोर्स अगर आपने इस तरीके से अपने डेटा को समराइज कर लिया है तो आपके लिए विजुअलाइजेशन बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको सेल्स को सपोज की चेक करना है कि अलग अलग मंथ्स में क्या सेल्स की वैल्यू है, तो हमने मंथ्स को यहाँ पे निकाल लिया और अब हम इसको वापस पावर बीआई के अंदर जाकर यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई करके हम फर्दर इस पे जो भी एनालिसिस करनी है हम इसमें कर सकते हैं, राइट। तो इसको अगर मैं यहाँ से मिनिमाइज करूँ
और आपको इसके अलावा मैंने बताया कि इसके अंदर पावर बीआई सर्विसेज भी होती है, डैक्स फंक्शंस भी होते हैं। आपको जब नए मेजर्स अपने क्रिएट करने हैं तो आप उसको यहाँ से कर सकते हो, राइट। और उसके बाद यहाँ पर आपका वो आया था, और यहाँ पर अगर आपको अपने रिपोर्ट को पब्लिश करना है तो हम उसे यहाँ से कर सकते हैं, पब्लिश ऑप्शन से, राइट। तो पब्लिश करना पावर बीआई के अंदर बहुत ईजी होता है। सिर्फ आपको इस पब्लिश के ऊपर आकर क्लिक करना है और रिपोर्ट आपका पब्लिश हो जाता है पावर बीआई की वेबसाइट पे। तो पावर बीआई की एक सेपरेट वेबसाइट है, और वहां पर कोई भी, लाइक एनीवन, मैं, आप, कोई भी वहां पर जाकर अपने रिपोर्ट को पब्लिश कर सकता है। और उसको, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो उसे पब्लिक रखना चाहता है या फिर प्राइवेट रखना चाहता है, वो किन लोगों को उसे दिखाना चाहता है, किन लोगों को नहीं दिखाना चाहता है, राइट। तो ये पावर बीआई का एक बहुत ही अच्छा सर्विस है, पावर बीआई की बहुत अच्छी सर्विस है जिसके अंदर आप अपनी रिपोर्ट को पब्लिश कर सकते हो, राइट। अब इसके अलावा आपको अगर मैं बताऊं कि यहाँ पर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो ऑफकोर्स पावर बीआई में आपको डेटा सेट्स के ऊपर काम करना है। तो सबसे पहले तो आपको डेटा मिलेगा, जिस डेटा के ऊपर आपको काम करना है, और फिर उसके बाद आपको इसमें अलग अलग केस स्टडीज एंड यूज केसेस, ये सारी चीजें मिलेंगी, जिसमें कि आपको एक बिजनेस सिनेरियो दे दिया जाएगा। जैसे कि आपको ए बी टेस्टिंग एक दे दिया जाएगा। ए बी टेस्टिंग एक बिजनेस केस होता है जिसमें कि आप वेबसाइट के ऊपर टेस्टिंग करते हो। सिमिलरली आप सेल्स फनल बनाओगे, अगर कि किस डोमेन में कितना सेल्स हुआ है और मार्केटिंग कैसी है, तो आप इस तरीके से सेल्स फनल का भी प्रोजेक्ट होता है, जिसमें कि लेट्स सपोज कि आपने किसी वेबसाइट पे कितने परसेंटेज ऑफ लोग कहाँ से आ रहे हैं, लाइक कितने लोग ईमेल के थ्रू आते हैं, कितने लोग फेसबुक के थ्रू आते हैं। तो ये एक सेल्स फनल का प्रोजेक्ट होता है, राइट। तो इसको भी आप इसमें करोगे। सिमिलरली अगर और प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं तो ऑडिट सर्विसेज एक प्रोजेक्ट होता है, जैसे जिसमें कि बेसिकली जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको क्लाइंट्स आपके, आप डेटा प्रोवाइड करते हैं और उसके बेसिस पे आपको कोई टारगेट नहीं देते, सिंपली आपसे इतना पूछते हैं कि मेरे डेटा को देखकर मुझे ये बताओ कि मुझे कहाँ पर इंप्रूवमेंट्स लाने हैं, राइट। तो इसको ऑडिट सर्विसेज कहते हैं, राइट। तो ऑडिट सर्विसेज, देन ए बी टेस्टिंग है, देन सेल्स फनल, ये सारी चीजें आप उसमें करोगे। सेल्स फनल में और भी काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसके ऊपर सपोज कि कुछ लोग 100 लोग आए और उसमें से 60 लोग वापस चले गए, डेट इज कि उन्होंने फर्दर उसको देखा ही नहीं। अब 40 लोग बचे। अब 40 लोगों में से सपोज कि 20 लोगों ने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर क्लिक किया, और उन 20 लोगों में से सपोज कि 10 लोगों ने ही उस प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड करा, एंड देन उन 10 लोगों में से लेट सपोज कि 2 लोगों ने एक्चुअली में उस प्रोडक्ट को बाई करा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप एक पूरा एनालिसिस क्रिएट कर सकते हो कि जहां पर भी आपके यूजर्स छोड़कर आपको जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं छोड़कर, उसकी रीजंस क्या हो सकते हैं, आप उसमें फर्दर इंप्रूवमेंट्स क्या कर सकते हो, राइट। तो अगर आपके पास ये पूरा डेटा अगर टेबल के फॉर्मेट में है, लाइक इस फॉर्मेट में है लेट्स सपोज, तो ऑफ कोर्स कि आप ऐसे देखकर तो कुछ नहीं बता सकते, लेकिन अगर यही डेटा आपके पास इस फॉर्मेट में है, विजुअल्स के फॉर्मेट में है, तो आप इजीली देखकर बता सकते हो कि किस फीचर का क्या वैल्यू है, लाइक किस कॉलम में क्या वैल्यू है, उसके अंदर जो फर्दर सब कैटेगरीज है उसके अलग अलग सब कैटेगरीज के लिए क्या वैल्यू है, राइट। आप इसको देखकर बता सकते हो कि इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या वैल्यू है। सिमिलरली हम यहाँ पर अलग अलग मंथ्स का देख सकते हैं कि क्या परसेंटेज यहाँ पर आ रहा है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर हम एज वाइज वेरिएशन देख रहे हैं। तो जब डेटा हमारा विजुअल फॉर्म में होता है तो उसको देखकर इंफॉर्मेशन उससे निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है, इन कंपेरिजन टू जब डेटा आपका इस फॉर्म में होता है, राइट। तो ये प्रोजेक्ट्स आपको करने होंगे, यहाँ पर एंड टू एंड प्रोजेक्ट करना होगा, फिर इसको सबमिट करना होगा, और फिर अगर आपको असाइनमेंट्स भी इसमें मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर असाइनमेंट का ये सारा है, ये वाला फोल्डर, राइट। तो आपको इसमें कुछ केस दे दिए जाएंगे, जैसे कि लेट्स सपोज कि आपको एक डेटा दे दिया गया है और उसके ऊपर आपको जो बिजनेस मैट्रिसेस होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड कन्वर्सन रेट, चर्न रेट, इन सभी के ऊपर आपको एनालिसिस करनी है, रिपोर्ट तैयार करना है कि किस सेक्शन में क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, और उसको प्रॉपर एक विजुअल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। तो ये हमारा बेसिकली पावर बीआई का कंटेंट है, और ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था पावर बीआई के ऊपर। ऑफकोर्स आप पावर बीआई जब सीख लोगे तो आप आगे जाकर काफी अच्छे जॉब प्रोफाइल को टारगेट कर सकते हो, राइट। Okay, thank you everyone. My name is Rohit Verma and I'm a trainer for data analyst at Chroma Campus, the #1 institute for training in IT technologies. Okay, thank you.